हेलो डियर स्टूडेंट। मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं 15 सालों से नीट के लिए मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, साथ में एम्स भी है। तो हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे थे। आज मैं टॉपिक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ईसीजी। ईसीजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके जो टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आते हैं। ईसीजी का है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि जो हार्ट की एक्टिविटी होते हैं उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट टू मेजर द इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपके हार्ट की एक्टिविटीज़ को कैसे करते हैं, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, हार्ट की पंपिंग होती है, कितना सही पंपिंग हो रहा है या प्रॉपर पंपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो भी सब चीज़ ईसीजी के थ्रू। तो और जितने भी बीमारी हैं, डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो ईसीजी के ही देख के सब बीमारी को बताते हैं। तो हम यहाँ पर भी बीमारी को भी देखेंगे कि कैसे ईसीजी में डिफेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले ईसीजी जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, टू measure the electrical activity of हार्ट मसल। हार्ट मसल्स के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मेजर करते हैं, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या करते हैं कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं वहां से ये जो वेव ऑरिजिनेट करते हैं जिसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, वहां से जो एक्शन पोटेंशियल आपके रिलीज होते हैं तो उसके सराउंडिंग जो आपके टिश्यूज हैं और भी ऑर्गन हैं वहां पे इसके वेव जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसमें, तो इसीलिए इसको टू करने के लिए क्या होते हैं कि इसमें क्या करते हैं, टू चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, टू चेक, और इसको बोलते हैं कि अगर इसमें जो यूज इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट मसल, उसको बोलते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रोग्राफी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोग्राफी। तो इलेक्ट्रोग्राफी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके कारण से हम लोग और इलेक्ट्रिकल डिविड को मेजर करते हैं आपका। तो ये दोनों हो गया, इलेक्ट्रोग्राफी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें जो होते हैं, इसमें क्या है, वी यूज, ठीक है, वी प्लेस्ड क्या करते हैं, प्लेस्ड वेरियस इलेक्ट्रोड ऑन, ठीक है, क्या करते हैं, जो भी लिम्स यहां पे आपके राइट एंड ऑन राइट और लेफ्ट लिम्स, ठीक है, एंकल, अपर लिम्स होते हैं एंकल एंड मल्टीपल लीड्स। देखिए मल्टीपल लीड्स, लीड, ठीक है, लीड्स ऑन चेस्ट रीजन। अब ये चेस्ट, ठीक है, ऑन चेस्ट रीजन, ठीक है, ये चेस्ट रीजन पे आपको हमारा ये हम लोग करते हैं। ये आपका एक तरह का हार्ट की गतिविधियां जो होती हैं, हार्ट, जैसे आपको हमको पता है कि सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, डायस्टोल जो होते हैं आपके रिलैक्सेशन ऑफ द, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया, रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ये आपके जो है इसको कंट्रोल इस तरह से हम होते हैं। इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होते हैं ग्राम्स, ठीक है, comprises electrocardiogram, it comprises various wave deflection, ठीक है, डिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग है PQRS
एंड टी वेव्स। ठीक है, टी वेव्स होते हैं। अब हम लोग पी क्यू आर एस एंड टी वेव्स को देखते हैं कैसे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके जो पी क्यू आर एस वेव्स है, इसको हम साफ करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको साफ करते हैं हम लोग। अब देखिए, ये आपका जो वेव है, हम लोग इस तरह के डायग्राम ग्राफ में बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्राफ लेते हैं। अब ये दोनों ग्राफ है, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे मेजर करते हैं। ये इस तरह से वेव ऐसे चलते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे करके वेव ऐसे करके इस तरह से चलते हैं। ठीक है, ये जो वेव है, फिर ये थोड़ा सा लंबा डोम से वेव ऐसे करके हमारा ऐसे वेव। देखिए, तो ये वेव कंटिन्यू चलते रहता है, तो ये बोलते हैं पी वेव। क्या है? पी वेव। ठीक है, अब ये है छोटा, ये क्यू आर एस, ये वेव्स होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव वेव्स। और ये जो वेव्स है, इसको बोलते हैं टी वेव। क्या बोलते हैं? टी वेव। अब देखिए, ये टी वेव, तो ये सबसे पहले अपन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला है पी वेव। देखिए, पी वेव का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना है, तो अपर डिफ्लेक्शन वेव है। कैसा है? ये अपर डिफ्लेक्शन वेव है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये वेव होता है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। तो आर्टरिया माने कि दोनों आर्टरिया कंट्रैक्ट होगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा आपका? ये पी वेव होगा, तो ब्लड कहाँ फ्लो होगा? एवी वॉल्व के थ्रू होते हुए आपका कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। तो ये आपके पी वेव है, अपर डिफ्लेक्शन वेव है। ठीक है, अब ये वेव आपका, ये वेव दूसरा जो आपका, ये ऊपर पॉजिटिव वेव्स है, ऊपर की ओर है, स्मॉल वेव्स ही है। उसके बाद जो दूसरा जो वेव्स आते हैं, दूसरा जो वेव्स है, इसको बोलते हैं क्यू आर एस वेव्स। ये वेव्स है, इसको बोलते हैं, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब ये डीपोलराइजेशन देखिए, डीपोलराइजेशन है, इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। अब ये वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या कर रहा है कि ब्लड वेंट्रिकल से क्या हो रहा है आपका? निकल रहा है, और आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सेमिलुनर वॉल्व को खोलते हुए आगे ये बढ़ते जा रहा है। तो ये क्यू आर एस वेव का है। तो ये आपका जो वेव्स है, इसमें आपका जो क्यू वेव्स है, ये क्यू वेव्स जो है आपके क्यू वेव्स, ठीक है, ये स्टार्ट होता है आर्टेरियल सेप्टम से, और ये वेव्स है, ये अपवर्ड वेव है। देखो, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, नेगेटिव वेव्स है। ठीक है, डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद आर वेव जो है आपका अपवर्ड ट्रायंगुलर शेप का हाई डिफ्लेक्शन है। फिर उसको एस वेव आपका नीचे की ओर है। ठीक है, स्मॉल डिफ्लेक्शन, नेगेटिव। तो ये आपके आपके आते हैं क्यू वेव, ये आपके यहाँ पे होते हैं। तीसरा जो आपके आते हैं, जिसका नाम है टी वेव। टी वेव जो होते हैं, क्या होते हैं? ये आपका यहाँ टी वेव, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है? रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि ये वेव अपवर्ड डिफ्लेक्शन ही है, लेकिन ये जो है डोम शेप्ड का वेव है। और एक तरह के ये वेव जब होता है, तो क्या होते हैं? वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं? आपका वेंट्रिकल फिर अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में आता है। उस समय वेव को बोलते हैं, ये टी वेव जो होगा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होते हैं, फिर अपने ओरिजिनल स्थिति में आते हैं। तो ये आपके वी है, ये भी अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। ये ऐसे ऐसे वेव्स होते हैं। ये नॉर्मल ईसीजी के वेव है। कैसे है? ये है नॉर्मल ईसीजी। अब यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, तो एक तो ये आपको ईसीजी हम लोग जान गए, ईसीजी। उसके बाद क्या होते हैं? ये दोनों इसके बीच में सेगमेंट्स होते हैं, जैसे पी और आर, ये के सेगमेंट्स होते हैं, या आपके क्यू एंड टी, ये टी वेव्स है, इसके सेगमेंट यहाँ पे ऐसे चलते हैं इस तरह से, या एस टी से, और इंटरवल्स होते हैं। तो ये अगर
दोनों में अगर डिफरेंस आ जाए तो समझिए कि कुछ ना कुछ चेंज हो। जैसे मान लो ये वेव लंबी दूरी के बाद फ्री हो रहा है, यानी कि इसके सेगमेंट जो है या इंटरवल है वो आपके सही प्रॉपर वे में नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ डिफेक्ट होता है। दूसरा आपके जो डिफेक्ट आपके आते हैं, जैसे मान लीजिए पी वेव, तो कभी कभी एबनॉर्मल कब देखेंगे, जैसे आप कोई भी डॉक्टर्स होते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, या हार्ट सर्जन होते हैं, या हार्ट के फिजिशियन होते हैं, जो हार्ट फिजिशियन, तो वो क्या करते हैं कि ये जो पी वेव जैसे वेव, जैसे मान लीजिए आपके आ रहे हैं, ये तो नॉर्मल वेव है, अगर ये क्या हो सकता है, ये चाहे तो ये बड़ा हो सकता है या ये छोटा भी हो सकता है, इससे तो बड़ा हो जाएगा, ये पी वेव थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा आपका ईसीजी जो ग्राफ में आता है, तो ये अगर बड़ा दिखाएगा यानी कि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा पंप कर रहा है ब्लड वेंट्रिकल की ओर, तो ये आपका थोड़ा सा एबनॉर्मल हुआ। तो हो सकता है ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, उस समय अगर छोटा रहेगा तो ये क्या करेगा कि ब्लड ज्यादा नहीं करेगा, भेज पाएगा वेंट्रिकल को, तो ये आइदर या तो वे हो सकता है, तो आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा या छोटा होगा। दूसरा ये भी हो सकता है ना कि पी वेव क्या करेगा, अब ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा भी हो जाए, इन्वर्टेड पी वेव। क्या है पहला, इन्वर्टेड पी वेव। अभी पी वेव जब इन्वर्टेड होगा तो क्या होगा, एसओ नॉट डिफेक्टिव हो जाएगा, ऐसे नोट डिफेक्टिव हो जाएगा। डिफेक्टिव हो जाने से क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव होने से क्या हो सकता है, ये हार्ट बीट जो होते हैं धीरे धीरे आपके कम हो सकते हैं, यानी कि आपका एक्शन पोटेंशियल वहां से आर्टरिया से पी वेव यानी साइनो आर्टरियल नोड से आपका नहीं जनरेट हो रहा है, ठीक है, अब धीरे धीरे कम गया, तो आपकी ब्लड प्रेशर भी, हार्ट बीट कम करा तो ब्लड प्रेशर भी आपके कम जाएंगे इस वजह। तो इन्वर्टेड पी वेव ऐसे नोड डिफेक्टिव हो सकते हैं, आपका इन्वर्टेड हो जाएगा, या तो पी वेव बड़ा हो जाएगा या छोटा। यहाँ पे एक तरह के केस को आप यहाँ मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्यूआरएस वेव अगर या तो बड़ा हो गया या छोटा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होगा, तो पंपिंग कस्ट होगा, कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो दूसरा अगर कम है तो कार्डियक आउटपुट में दिक्कत करेगा, ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ठीक है। टी वेव में हो सकता है कि टी वेव में क्या हो सकते हैं कि टी वेव में क्या अगर डिफेक्टिव हो जाता है, तो टी वेव में डिफेक्टिव तो ये यहाँ पे ज्यादा केस बन जाता है मायो, ये डिफेक्टिव टी वेव में क्या होते हैं, ठीक है, मायो कार्डियल इन्फॉक्शन, देखिए इन्फॉक्शन होते हैं, ये हार्ट अटैक का केस हो जाता है, यहाँ पे क्या बनता है, हार्ट अटैक का केस बनता है। हार्ट अटैक में क्या होते हैं, जब किसी भी हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं, हार्ट मसल्स के कुछ एरियाज होते हैं, वो अगर डैमेज होता है तो हार्ट अटैक इन्फॉक्शन का केस बनता है, तो यहाँ पे ज्यादा केस कहाँ बन सकता है। दूसरा जो हार्ट बीट अगर आपके नहीं बन रहे हैं, तो एक तो हार्ट अटैक हुआ, हार्ट बीट बनते बनते हार्ट बीट जो है रहा है, क्या हो रहा है, हार्ट बीट आपका क्या बन रहा है, नहीं बन पा रहा है, एकदम हार्ट बीट नहीं बन रहा है, यानी कि ये जो वेव जो हो रहा है कारण के कारण हो रहा है कि जो वेव है इस तरह से फ्लैट चला जा रहा है, क्या जा रहा है, कभी देखिएगा पी ऐसे करके, तो ये केस जो पी 23 बार ई पी बोलते हैं, तो ये जो करीब करीब यहाँ से, तो ये वाला हार्ट बीट नहीं बन रहा है, नॉट फॉर्म, क्या बोलते हैं, नॉट फॉर्म। अब ये केस कैसा जाता है, ये कहा था, इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, क्या बोलते हैं, अब इस केस में क्या बनता है, कार्डियक अरेस्ट, समझ रहे हैं, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या हार्ट अरेस्ट हो रहा है, हार्ट, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का केस बन रहा है। हार्ट फेल्योर बताए, एक होता है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, तो हार्ट फेल्योर का केस बनता है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड इन हार्ट, ठीक है, तो उसको केस को बोलते हैं हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो एक ये भी वो बोलते हैं, एक ऐसा वेव बनता है, तीसरा बीमारी जो होते हैं आपका, जैसे देखते हैं दूसरा एक बीमारी होते हैं ऐसे, आपका जो वेव है ना, जैसे ये वेव आपका छोटा छोटा पी वेव बन रहा है, और ये वेव नॉर्मल है, देखिए ये वेव नॉर्मल है, ये तो ये छोटा छोटा पी वेव है, तो पी वेव बन तो रहा है लेकिन नॉट इनफ, तो ये धीरे धीरे हल्का वेव बन रहा है, तो ये पूरी आर्टरिया क्या करेगा, देखिए आर्टरिया क्या क्या करेगा, वो दबेगा, लेकिन ऐसे धीरे धीरे दबेगा, तो धीरे धीरे दबेगा तो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई वेंट्रिकल में बहुत कम जाएगा, तो इस कंडीशन में तो इसको भी, तो ये कंडीशन में बोलते हैं पी वेव, तो इरेगुलर पी वेव, इरेगुलर हो गया, ठीक है, लेकिन ये इरेगुलर होने से इसके कारण से एक होता है, इस डिजीज को बोलते हैं आर्टरियल, देखिए आर्टरियल डीपोलराइजेशन, सॉरी फिब्रिलेशन, आर्टरियल फिब्रिलेशन, ठीक है, ये फिब्रिलेशन हो गया।
उसी तरह तीसरा जो ऐसी बीमारी हो जाते हैं, ये वेव ठीक है, ठीक है, ये वेव ठीक है, उसके बाद जो चेंजेज आ रहा है ये क्यूआरएसटी वेव क्या हो रहा है, अब ये पी वेव ठीक है, यानी कि पी वेव नॉर्मल, फिर क्यूआरएस और टी वेव। देखिए टी, तो क्यूआरएस क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये वेव ये एबनॉर्मल हो गया, तो अब ये क्या हो रहा है कि एट्रियल, तो अब ये केस क्या करेगा कि वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल में क्या करेगा, इस तरह से इरेगुलर आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, तो क्या करेगा, वेंट्रिकल तो दबेगा लेकिन पूरी तरह नहीं दबेगा, तो कार्डियक आउट में बड़ा परेशानी आएगा। तो अब इसको कैसे, ये जैसे आर्टियल फिब्रिलेशन बोले, इसको नाम क्या दिया जाएगा, इसका क्या नाम दिया जाएगा, इसका नाम हम लोग दे देंगे क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। समझ गए। तो देखिए कैसे हम ईसीजी बताएं, ईसीजी क्या होता है हम बताएं, हार्ट के एक्टिविटीज को बताएं, ईसीजी में अलग अलग वेव को हम लोग देखें, पी वेव, क्यूआरएस वेव, टी वेव देखें। अब ये इसमें एबनॉर्मल पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव देखें तो कौन कौन से बीमारी होते हैं, ये सब बीमारी आपको हम लोग पूरी तरह डिस्कस किए। तो ये पूरी ईसीजी आप लोग को यहीं तक 12th और नीट एम्स के लिए इतना ही पढ़ना है, कुछ हम ज़्यादा ही बताएं थोड़ा सा हम आप लोग को, तो यहाँ पे इस तरह से आपके केस ऐसे बनते हैं। तो ये पूरा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पूरा हम लोग जाने, वेव्स क्यों जाने, वेव्स में अगर इरेगुलरिटी आया तो ठीक है, तो उसके कारण से कौन सा बीमारी होता है, तो जो फिजिशियन होते हैं, जो कार्डियक हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इस तरह से पूरी को देखते हैं, और ईसीजी बड़ा महत्वपूर्ण होता है करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यही तरह रखता है, देखिए हमने पूरे करके आपको बता दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।